हमारे लंग्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये सांस लेने में हमारी मदद करते हैं, पर अगर ये सही से काम ना करें तो हमारी जान भी जा सकती है। खैर चलिए लंग्स की बात करते हैं, खासकर लंग्स से जुड़ी बीमारियों की। ऐसी कई भयंकर चीजें हैं जिनसे लंग्स पर असर पड़ सकता है, तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। पहला, अस्थमा। इसके बारे में शायद आपने पहले से सुना हो। असल में शायद आप किसी को जानते भी हों जो इससे जूझ रहा हो। फिर भी हमारा मानना है कि हम इसके बारे में बात जरूर करें, क्योंकि ये बहुत आम बीमारी है। लिव वेल के अनुसार अस्थमा एक आम क्रॉनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन है जो सांस की नलियों में सूजन के कारण सांस लेने में दिक्कत पैदा करती है। इसमें सूखी खांसी, घरघराहट, सीने में जकड़न और सांस की दिक्कत जैसे लक्षण शामिल हैं। आमतौर पर अस्थमा और एलर्जीज, खासकर वातावरण की एलर्जीज के बीच में एक बहुत बड़ा संबंध है। तो अगर आपको अस्थमा है, आप इन्हेलर रखेंगे क्योंकि ये आपकी लाइफ क्वालिटी को बढ़ा देता है। दूसरा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD। असल में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कई बीमारियों के समूह को दिया गया एक सामान्य शब्द है। अगर आपकी सांस फूल रही है, सांस छोड़ने में दिक्कत है, ठीक से सांस नहीं आ रही या फिर बलगम वाली खांसी आ रही है, तो आपको किसी प्रकार की क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो सकती है। अमेरिकन लंग एसोसिएशन के अनुसार COPD दुनिया में हो रही मौत का तीसरा बड़ा कारण है। और अगर आप स्मोकर हैं, तो आपके COPD होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। फेमस पल्मोनोलॉजिस्ट जिम मेयर के अनुसार ये बीमारी आमतौर पर सिगरेट पीने से जुड़ी होती है। ऐसे बहुत कम लोग देखे गए हैं जिन्हें COPD है, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार की स्मोकिंग नहीं की। इसमें लोग COPD के कई सिवेरिटी लेवल्स का अनुभव कर सकते हैं। बहुत गंभीर हालत में तो ये लोगों को उनके रोज के काम को करने में मुश्किल दे सकता है। सुनने में कितना अजीब लगता है ना। तीसरा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। आप माने या ना माने, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस COPD का ही एक पार्ट है। आप इसे इसकी अलग पुरानी खांसी से पहचान सकते हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में भी अक्सर आपको बलगम वाली खांसी होती है। लकीली आप दवाओं की मदद से इस बीमारी से ठीक हो सकते हैं, लेकिन इसका एक सबसे अच्छा इलाज है स्मोकिंग छोड़ देना। तो अगर आपको इसकी आदत है तो ध्यान दें। चौथा, एम्फीसीमा। एक और दूसरे टाइप की क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, लेकिन ये ज्यादा सीरियस बीमारी है। जो लोग एम्फीसीमा से पीड़ित हैं, उन्हें फेफड़ों से सांस छोड़ने में दिक्कत होती है और ज्यादातर इसके पीछे का कारण स्मोकिंग होता है। सिगरेट का धुआं आपके लंग्स के एयर सैक्स को इतना नुकसान पहुंचाता है कि एक पॉइंट पे आने के बाद वो खुद से ठीक नहीं हो सकते। हालांकि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन अगर आप स्मोकिंग नहीं करते तो आपको इसके होने की संभावना कम होगी, और अगर आप करते हैं तो पीना बंद करें। पांचवा, लंग कैंसर। लंग कैंसर के बारे में सबसे डरावनी बात यह है कि इसका पता लगाना मुश्किल होता है। लिव वेल के मुताबिक ज्यादातर कैंसर फेफड़ों के मुख्य भाग में एयर सैक्स के पास विकसित होता है। इस कैंसर में लंग्स पे ट्यूमर के गुच्छे बनते हैं जो उसकी फंक्शनिंग में बाधा डालते हैं। एक बार फिर लंग कैंसर का भी कॉमन रिस्क फैक्टर स्मोकिंग है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार लंग कैंसर दुनिया में पुरुष और महिलाओं के बीच कैंसर से हो रही मौतों का प्रमुख कारण है। छठा, निमोनिया। एक और लंग डिजीज जो बहुत आम है, पर लकीली ये क्योर की जा सकती है। सौभाग्य से लिव वेल के अनुसार ज्यादातर लोग 3 हफ्तों में रिकवर हो जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर मेयर के अनुसार ये कुछ लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। वो कहते हैं कि बहुत छोटे और बूढ़े श्रेणी वाले लोगों को निमोनिया और उससे जुड़े कॉम्प्लिकेशंस का खतरा ज्यादा होता है। स्मोकिंग हिस्ट्री या ओवरऑल इम्यूनिटी के आधार पर मरीज निमोनिया के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। अगर वो कमजोर या बीमार हैं, तो उनमें निमोनिया जवान वेल नरिश्ड लोगों की तुलना में जल्दी हो सकता है। अगर आप खांसी, बुखार, ठंड से कपकपी और सांस फूलने जैसे लक्षण देखते हैं, तो आपको निमोनिया हो सकता है। 7वां, लिम्फेंजियोलियोमायोमाटोसिस, LAM।
लिम्फेंजियोलियोमायोमाटोसिस या LAM को रेयर डिजीजेज नेटवर्क.org ने बताया है कि ये एक प्रोग्रेसिव लंग डिजीज है जो ज्यादातर औरतों में होती है। आप लिम्फेंजियोलियोमायोमाटोसिस का मतलब इसके नाम को तोड़कर निकाल सकते हैं। लिम्फ वेसल्स के लिए, एंजियो ब्लड वेसल्स के लिए, लियोमाई स्मूथ मसल के लिए, ओमा ट्यूमर के लिए और टोसिस बीमारी के लिए। तो ये एक ट्यूमर है जो लिम्फ वेसल्स, ब्लड वेसल्स और स्मूथ मसल्स को इन्फेक्ट करता है। चिंता ना करें, ये मुश्किल से बोले जाने वाली बीमारी का इलाज एक ड्रग से होता है जिसे पेशेंट्स ले सकते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था, हमारे लंग्स हमारे शरीर का एक जरूरी अंग हैं जो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। इसके बावजूद कई लोग इसे शरीर के उस हिस्से की तरह नहीं देखते जिसकी एक्सरसाइज की जा सके। लेकिन ऐसे स्टेप्स हैं जिनसे हम इन्हें बेहतर बना सकते हैं। सबसे बड़ी चिंता है जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं। ये कई तरह के पॉल्यूटेंट्स से दूषित हो सकती है। पॉलन से लेकर केमिकल्स और सेकेंड हैंड स्मोक जो इस हवा में मिलकर हमारे लंग्स में जाती है। माना कि हमारे लंग्स ज्यादातर एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिसे करके हम इसकी अच्छे से काम करने में मदद कर सकते हैं। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है लंग क्लेंस। ये उनके लिए फायदेमंद हो सकता है जो लोग एक ऐसी हेल्थ कंडीशन से जूझ रहे हैं जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। ये जानने के लिए कि इस क्लेंजिंग में क्या शामिल है, वीडियो को पूरा देखें। पहला, एयर प्योरीफायर लगाएं। फेफड़ों को सही रखने के लिए पहली चीज जो आपको करने की जरूरत है वो है आपका शुद्ध हवा में सांस लेना। आप कमरों में रखने के लिए एयर प्योरीफायर खरीद सकते हैं या फिर हाउस होल्ड वाइड प्योरीफायर ले सकते हैं जो पूरे घर में हवा देता है। दूसरा, हाउस फिल्टर्स को बदलें। अगर आपको ऐसा लगता है कि घर पे लगातार सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है तो अच्छा होगा कि आप फिल्टर्स को चेक करें और उन्हें साफ करें। चेक करने के लिए कॉमन वेंट्स आपके बाथरूम, हीटिंग और एयर कंडीशनिंग वेंट्स होते हैं। दूसरी टिप ये है कि अपने फर्नेस फिल्टर को कम से कम हर 6 महीने में बदलें। तीसरा, आर्टिफिशियल सेंट्स से छुटकारा पाएं। हम में से कई लोग यही सोचते हैं कि एयर फ्रेशनर्स, कैंडल्स और वैक्स कैंडल वार्मर्स हमारे घर की हवा को खुशबूदार बनाने में मदद करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि इनकी खुशबू में केमिकल होता है जो असल में फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। यहाँ तक कि घर में इस्तेमाल होने वाले क्लीनिंग प्रोडक्ट्स भी नुकसानदेह हो सकते हैं। इसलिए इसका सबसे अच्छा तरीका है कि इन सारे प्रोडक्ट्स की जगह नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। चौथा, बाहर एंजॉय करें। ताज़ी हवा लेने से आपके लंग्स के टिश्यूज एक्सपैंड होते हैं और सही तरीके से काम करते हैं। आप इसे एक कदम आगे ले जा सकते हैं अपने इलाके के प्रदूषण स्तर की जांच करके। जब प्रदूषण ज्यादा हो तो एक्सरसाइज करने से बचें और उन इलाकों से भी दूर रहें जहां लकड़ियां या कूड़ा जलाया जाता है। अगर आप अपने इलाके के प्रदूषण को लेकर ज्यादा चिंतित हैं, तो आप एयर प्योरीफाइंग मास्क पहन सकते हैं। पांचवा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। रिसर्च और स्टडीज बताती हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज लंग के फंक्शन को सुधार सकती हैं, खासकर कि जो स्मोकिंग करते थे या जिनका क्रॉनिक लंग डिजीज के कारण लंग डैमेज हो गया है। ऐसे टूल्स हैं जो सांस लेने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि स्पायरोमीटर। लेकिन जो नेचुरल एक्सरसाइजेस करना पसंद करते हैं वो पर्स्ड लिप ब्रीदिंग और कपालभाति ट्राई कर सकते हैं। छठा, परकशन करें। जो लोग इस टेक्निक के बारे में नहीं जानते हैं तो बता दें, परकशन लंग्स को साफ करने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए आप सर को नीचे करके लेट जाएं, जिससे आपकी पीठ को हल्का टैप किया जा सके, ऊपर से नीचे की ओर जाते हुए। कई पेशेंट्स जो सिस्टिक फाइब्रोसिस या निमोनिया से जूझ रहे हैं, वो परकशन और पोस्चुरल ड्रेनेज का अभ्यास कर इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब इससे पहले कि हम वीडियो खत्म करें, हम आपको इससे जुड़े जोखिम और चेतावनी के बारे में बता देते हैं। ये बताना जरूरी है कि अभी काफी रिसर्च की जरूरत है उन प्रोडक्ट्स और टेक्निक्स पर जो लंग्स साफ करने का दावा करते हैं, लेकिन अपने लंग्स की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है उन खतरों से बचना जो आपके सामने है। स्मोकिंग करने की बुरी आदत को ना अपनाएं,
और ज्यादा प्रदूषण वाली जगहों पर जाने से बचें। किसी भी लंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। हम बेस्टी में हमेशा अपने वीडियोस को एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ खत्म करना पसंद करते हैं। बेहतर लंग हेल्थ के लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि प्रिवेंशन से शुरुआत करें और हेल्दी लाइफ चॉइसेस बनाएं। उदाहरण के लिए अगर आप स्मोकर हैं तो स्मोकिंग छोड़ने से शुरुआत करें, रोजाना एक्सरसाइज करें और न्यूट्रिशियस खाना खाएं। अगर आप ये तीनों चीजें करते हैं तो आपके लंग्स के बेहतर काम करने की संभावना होती है, बजाय इसके जब आप कुछ नहीं करते। और इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने इससे कुछ सीखा? आप अलग अलग प्रकार की लंग डिजीजेस के बारे में क्या सोचते हैं? और हमारे लंग क्लेंजर्स के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप इनमें से कुछ ट्राई करना चाहेंगे? क्या हम कुछ बताना भूल गए? लंग हेल्थ के बारे में हमसे जो भी चीज छूट गई है उसे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।